भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाई और बहनों का मैं पवन कुमार। आज हम बात करते हैं किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में छठे भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो उस जातक को मंगल के क्या फल मिलते हैं। मकर राशि में 28 अंश का अगर मंगल कहीं भी विराजमान हो तो उसे हम उच्च राशि का मानते हैं। कर्क राशि में 28 अंश पर अगर मंगल कहीं भी विराजमान हो हम उसको नीच राशि का मानते हैं। मेष और वृश्चिक राशि जो होती है वह मंगल की खुद की राशि होती है। इसमें मंगल बलवान माने जाते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। हर ग्रह की अपनी अपनी अलग अलग दृष्टियां होती है। अब प्रश्न ये बनता है, अपना सब्जेक्ट ये है, अपना विषय ये है कि मंगल अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में अगर छठे भाव में विराजमान हो तो वह क्या फल उस जातक को प्रदान करता है। मंगल ग्रह एक पुरुष जाति, रक्त वर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी, अग्नि तत्व और धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल ग्रह तीसरे भाव में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विराजमान हो तो वो अच्छा माना जाता है। छठे भाव में अगर विराजमान हो तो अच्छा माना जाता है और दसम भाव में अगर मंगल किसी भी जातक या जातिका के हो तो बहुत बेस्ट माना जाता है। ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ। अब प्रश्न बनता है ये छठा भाव है, यहाँ अगर किसी भी जातक या जातिका के मंगल विराजमान है तो उसको क्या फल मिलता है। अपना विषय ये है। देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझो, यह जो भाव होता है कुंडली का छठा भाव हम इसको बोलते हैं। यह भाव बीमारी, समस्या का मेन रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं। अगर कोई जातक हमारे पास आके ये कहे कि मैं बीमार ज़्यादा रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसका क्या कारण है, तो हमें उस कुंडली, जातक की कुंडली में छठे भाव जो है, ये छठा भाव है, इसका फलादेश हमें देखना पड़ेगा। यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि छठे भाव पे है, उसी से फलादेश निकाला जाता है। मंगल देव अगर किसी के यहाँ विराजमान है तो एक तो आप ये समझिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर मंगल यहाँ अपनी राशि मेष प्लस 8 नंबर राशि वृश्चिक, मेष या वृश्चिक का मंगल यहाँ विराजमान हो तो वह जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, सूरवीर, नेता, साहसी और दानी, राजमान्य और लोकमान्य से एक व्यापारी और धनवान माना जाता है। यह है मंगल यहाँ बैठने से। अगर मेष और वृश्चिक का मंगल ना हो तो भी यहाँ मंगल क्या करता है, इस जातक की जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, उसको मंगल देव यहाँ विराजमान होकर खत्म करते हैं, या ये समझिए उसकी समस्याओं का हरण कर लेते हैं मंगल यहाँ बैठने। वैसे अगर हम बात करें कुंडली की पूरी तो छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव जो मुख कुंडली का ज्योतिष में हम मानते हैं वो अच्छा नहीं मानते। इस भाव छठा, अष्टम और द्वादश भाव को हम अशुभ भाव मानते हैं। उसका एक कारण और भी है, ये खराब भाव होने के बावजूद यहाँ अगर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए
इस भाव में या इस भाव में, या फिर क्रू ग्रह मंगल या अग्नि तत्व मंगल, या आप ये समझिए पापी ग्रह कोई भी अगर यहाँ विराजमान हो तो वह उस जातक को अच्छा परिणाम देते हैं। कब देते हैं अच्छा परिणाम? या तो अपनी दशा में देंगे या अपनी अंतर्दशा में देते हैं। ये भी एक याद रखने की बात है। मंगल यहाँ बैठ गया तो वो रोज कोई भी प्रॉफिट या नुकसान नहीं करता, लेकिन अपनी दशा में पूर्ण फल, वह ग्रह कोई भी ग्रह हो, सभी ग्रह अपनी दशा में पूर्ण फल देते हैं। ये एक याद रखने वाली बात है। अब अपना सब्जेक्ट ये है कि मंगल यहाँ क्या करेगा। सबसे पहले इस जातक के लिए ये इसका लगन है। इस जातक के लिए मंगल ये करेगा कि इसकी बीमारियों का समाधान निकाल देगा। या आप ये समझिए यह जातक बीमार भी होगा तो मंगल देव उसको शीघ्रता से उस बीमारी से निकाल के बाहर ले आएंगे, सेफ्टी से। आप ये समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, जैसे मान लो चौथी दृष्टि से मंगल कहाँ देखते हैं। अपना सब्जेक्ट यह है 1 2 3 4, ये चौथी दृष्टि हो गई। ये चौथी दृष्टि मंगल की नवा भाव हो गया कुंडली का नवा, और दृष्टि हो गई चौथी। यहाँ से मंगल देखेंगे तो ये चौथी दृष्टि 9वें भाव की। अब यहाँ मंगल क्या करता है, प्रश्न ये बनता है ये किस चीज़ का भाव है। अब अपने को ये देखना, जैसे मान लो ये धर्म कर्म और भाग्य का भाव, नवा भाव कुंडली का हम मानते हैं, ज्योतिष में माना जाता है। अब धर्म कर्म देखने के लिए हम नवे भाव का अध्ययन करते हैं, ये आपको सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब मंगल यहाँ देख रहे हैं। अब प्रश्न ये बनता है, तो यहाँ मंगल देख के इस जातक को क्या परिणाम देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बुद्धिमान होगा, बुद्धि देगा एक इसको। कौन देगा बुद्धि? मंगल देगा। पैसा देगा, मंगल देगा। धन भी मंगल देगा। यहाँ बैठकर धन भी मंगल इस जातक को देते हैं। पराक्रम बहुत अच्छा होता है ऐसे जातक का। जहाँ मंगल छठे भाव में विराजमान होने के बाद नवम भाव में उसकी चौथी दृष्टि पड़ती है, या चौथी दृष्टि से मंगल देव नवम भाव को देखते हैं, तो ये चीज़ें उसको बुद्धि मिलती है, धन मिलता है, पराक्रम मिलता है। लेकिन एक चीज़ का नुकसान भी है, ये भी आप समझो। यह जातक जो होगा या धर्म कर्म में कम रुचि रखता, धर्म इसका कम कर देता है। धर्म का भाव है लेकिन यहाँ ये छीन कर देगा धर्म को, धर्म इसका कम हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, आप ये समझिए इस जातक की नवम भाव से। उसके बाद मंगल क्या करता है, सप्तम दृष्टि मंगल की जो होगी वो यहाँ से होगी। ये हो गई सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि और भाव हो गया 12वां। खराब भाव है वैसे भी, वैसे 12वां भाव हानि का भाव होता है, सभी को पता है आपको, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह भाव होता है हानि, जेल, समस्या। जैसे ये भाव है वैसे ये भाव है, हानि, ये सब चीज़ें इसी भाव से देखते हैं। यहाँ मंगल यहाँ देख के और इस जातक को क्या फल देते हैं। मंगल की दृष्टि हो गई सप्तम, कुंडली का भाव हो गया 12वां। यहाँ क्या करेगा मंगल, यहाँ मंगल इस जातक को रोग देगा। क्या रोग देगा? गुप्त रोग। कोई भी गुप्त रोग होगा वही जातक के होगा ही होगा। गुप्त रोग देता है मंगल यहाँ बैठकर। बवासीर देता है मंगल यहाँ बैठकर। क्यों देता है कि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, और अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण 12वें भाव पे दृष्टि डालने के कारण इस जातक को ये दोनों चीज़ें हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगी ही होगी, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा है। उसका भी एक कारण है, कल को मान लो यहाँ मंगल पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो
गुरु की दृष्टि हो तो मंगल उसमें थोड़ी छूट भी दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। आप ये समझिए, कब दे देता है? जब कोई शुभ ग्रह मंगल को देख रहा हो, मंगल पर दृष्टि हो शुभ ग्रह की, तो उसमें थोड़ा सा फल में परिवर्तन आ जाता है। आ जाओ आप अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि और लगन भाव, प्रथम भाव, यह कुंडली का प्रथम भाव भी है, हम इसको लग्नेश भी बोलते हैं। वैसे ही मंगल यहाँ लग्नेश को देखता है तो क्या फल देता है। अब लग्नेश को देखने पर आप ये एक चीज़ समझिए, जातक जो होगा वह अपने शरीर को देखता है। यहाँ मंगल एक अच्छा ग्रह बन जाता है, यहाँ की बजाय यहाँ ये दृष्टि डालता है, वो अच्छी दृष्टि होती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या अच्छी होती है वो आप समझो। यह जातक जो होगा वह अगर भूमि का काम करेगा, भूमि के द्वारा धन, यह जातक भूमि का काम करेगा, नंबर 1 भूमि से संबंध कोई भी काम करेगा या फिर भूमि का क्रय विक्रय करेगा, तो यह जातक बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। अच्छा प्रॉफिट मंगल देव लग्नेश पर दृष्टि डालकर और इस जातक को लाभ देंगे। क्या लाभ देंगे बता दी मैंने आपको। भूमि का कोई भी कार्य करेगा, खेती कृषि भी ये करेगा, तो उसमें अच्छी सफलता इस जातक को मिलेगी, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र कहलाता है। अगर कुंडली के अंदर आपका मंगल यहाँ बैठा है तो ये बात भी निश्चित ही पक्की है कि इस जातक के पास जमीन जायदाद बहुत होगी। जायदाद की बजाय जमीन का महत्व इसलिए दे रहा हूँ कि मंगल देव जो होते हैं वो भूमिपुत्र है, और वो स्थान परिवर्तन भी एक बहुत अच्छा योग होता है। स्थान परिवर्तन, अब आप पूछोगे क्या होता है स्थान परिवर्तन, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ कोई भी नंबर आ जाए आपकी कुंडली में, यहाँ 6 नंबर आ जाए, मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ 6 नंबर आ जाए, 6 नंबर का मालिक राशि होती है कन्या, और कन्या का मालिक होता है बुध देव। इसका अर्थ यह हुआ कि यह भाव जो है ये बुध इसका मालिक हो गया। इस भाव का बुध कहीं बैठा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 नंबर यहाँ अगर आ गया तो ये समझो ये खाना जो है, ये भाव जो है, इसका मालिक बुध हो गया। ठीक है, यहाँ 6 आया तो यहाँ आएगा 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ आ गया 12 नंबर। 12 नंबर का मालिक होता है गुरुदेव। यहाँ गुरु लिखो। राशि कौन सी होगी? मीन राशि हो गई, जिसका मालिक होता है गुरुदेव। 12 नंबर राशि मीन हो गई, जिसका मालिक होता है गुरु। ये गुरु का घर हो गया, या मान लो ये गुरु का भाव हो गया। अब क्या होगा कि गुरु जो है कहीं भी बैठा, उससे ये नंबरों के हिसाब से बता रहा हूं, गुरु। अब क्या हुआ, गुरुदेव कुंडली में यहां विराजमान हो, बुध की राशि में गुरु यहां विराजमान हो और बुध यहां विराजमान हो। समझ रहे हो आप? मेरा अर्थ यही है कि बुध के घर में गुरु हो और गुरु के घर में बुध हो, इसे स्थान परिवर्तन योग कहते हैं। यह एक बहुत अच्छा योग कुंडली में अगर किसी भी जातक या जातिका के है तो बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब गुरु और बुध जो है वो इस जातक को पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हो नुकसान नहीं करते। ये एक अच्छा योग माना जाता है। अगर मानो मंगल के साथ, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं, युक्ति माने कोई भी ग्रह एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह उस बैठा हो, जैसे उसको बोलते हैं हम युक्ति। युक्ति का अर्थ क्या हुआ कि मंगल है, मान लो मंगल ग्रह के साथ
चंद्रमा बैठा है, एक उदाहरण दे रहा हूं ओनली, कहीं भी बैठ सकता है कुंडली में। यह एक ऐसा योग है कि मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो अचानक इस जातक को धन का लाभ होता है। ये एक अच्छा योग है। लेकिन कब होता है तो उसका भी एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कोई भी योग फलादेश अपना पूर्ण फल कब देता है, या तो अपनी दशा में देगा, या फिर जैसे मंगल की डिग्री 14 डिग्री पे मंगल आपका है, चंद्रमा जिस वक्त 14 डिग्री पे आएगा, चंद्रमा 14 डिग्री पे जब भी आएगा उसी वक्त यह जो लाभ होने वाला है जातक को वो होगा। ये मैं आपको एक टाइम बता रहा हूं, समय बता रहा हूं। आपके दिमाग में चीज होगी कि ठीक है, आपने ये तो समझा दिया कि मंगल के साथ अगर योग हो चंद्र का, लेकिन कब हो, कुंडली के अंदर हो, जन्म कुंडली के अंदर। वैसे तो योग होते हैं, चंद्रमा एक राशि जो होती है उसमें 2.25 दिन रहता है, तो चंद्रमा तो घूमता ही रहता है, समझो आप। लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा कभी भी अच्छा ऐसा योग हो सकता है आपकी कुंडली में, अगर ऐसा योग है जन्म कुंडली में, और फिर गोचर में कभी भी ऐसी पोजीशन बनती है मंगल के साथ चंद्रमा आ जाए और योग बैठ जाए, तो उस जातक को अचानक धन की प्राप्ति होगी ही होगी। ये भी एक पक्का योग है। जय श्री राम।